Assalamualaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 12 मैं नहीं करवा रही क्योंकि वो बहुत इजी है. वो आप पहले भी हम कर चुके हैं उस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें कोई नई चीज़ भी नहीं थी, तो वो आप खुद करेंगे. आज मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं On 1st January 2013, a firm purchased a truck for rupees 15,000. तो फर्म ने परचेज किया एक ट्रक, ठीक है, कब? 1 जनवरी 2013 में, और वो कितने का था? 15,000. आगे है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20%. तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 20% हमने हर साल निकालना है डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो मेथड कौन सा हमारे पास? रिटन डाउन मेथड, यानी हमें हर साल डेप्रिसिएशन निकालना है. आगे है हमारे पास ऑन 31 दिसंबर 2016 इट वाज अरेंज टू रिप्लेस. अब यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ आई है, ठीक है, कि 31 दिसंबर 2016 में अरे ऐसा हुआ कि ये जो रिप्लेस हो गया, यानी इट वाज रिप्लेस्ड द ओल्ड ट्रक बाय न्यू वन कॉस्ट, यानी जो ओल्ड ट्रक था वो रिप्लेस हो गया, यानी उसकी जगह नया परचेज कर लिया. और कितने का परचेज किया? 18,000 का, ठीक है. जो न्यू ट्रक लिया वो 18,000 का था. एंड एन अलाउंस 4,500. जो हमें इस पे अलाउंस कहते हैं डिस्काउंट को, तो जो हमें इस पे डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 4,500 बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज ऑफ प्राइस ऑफ न्यू वन, ठीक है. तो हमने नई प्राइस इसकी खुद बनानी है कि इसकी फिर नई प्राइस क्या होगी, यानी डिस्काउंट के बाद. और ये हमारे पास एक नई चीज़ है, तो हम देखेंगे कि अलाउंस अगर आ जाए तो हमने इसको किस तरह से डेप्रिसिएशन में एडजस्ट करना है, ठीक है. तो हमारे पास है शो द ट्रक अकाउंट फॉर 4 ईयर्स. तो हमने कितने साल का बनाना है? 4 ईयर्स का. तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस नए कंसेप्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. जी, तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ ट्रक अकाउंट, ठीक है. सबसे पहले हमें जैसे डेट मेंशन करनी होती है हम वैसे ही डेट मेंशन कर लेंगे. डेट हमारे पास है 1 जनवरी की, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जनवरी 2013, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कैश अकाउंट आता है, तो कैश अकाउंट कितना? 15,000 से. देन हमारे पास डेप्रिसिएशन में आ जाते हैं. तो डेप्रिसिएशन हमेशा साल के आखिर में जैसे कि होती है, तो हम लिख लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट. और जब साल के आखिर में लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 15,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी 3,000. ओके, तो 3,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. अब हमने क्या, इन दोनों को मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 15,000. तो हम 15,000 ले लेंगे मैक्सिमम में, ठीक है. और फिर बैलेंस सीडी. बैलेंस सीडी हम जब 15,000 को माइनस करेंगे 3,000 से तो हमारे पास आ जाएगा 12,000, ठीक है. तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 12,000 वो हमारा क्या होगा? बैलेंस सीडी, ठीक है. तो बैलेंस सीडी हमारे पास आ गया 12,000. फिर जो बैलेंस सीडी होता है वो हमारा क्या हो जाता है? बैलेंस बीडी, ठीक है. तो हमारे पास नेक्स्ट डेट क्या है? 1 जनवरी 2014. 2014 में ये हमारा बैलेंस बीडी है. हमारी सिर्फ इसमें एक ही चेंजिंग है, बाकी सब हमारा सेम है, ठीक है. तो ये रिटन डाउन मेथड है, तो इसमें हमें हर साल डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ठीक है. तो डेप्रिसिएशन फिर निकाल लेंगे. 12,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे. 12,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2,400. ओके, तो 2,400 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया है. फिर मैक्सिमम वैल्यू देख ले तो हमारे पास क्या है? मैक्सिमम 12,000 मैक्सिमम है 12,000. तो हम 12,000 को लिख लेंगे और अंडरलाइन भी कर लेते हैं. फिर हमारे पास बैलेंस सीडी. तो बैलेंस सीडी हमारे पास क्या है? 12,000 को 2,400 से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9,600. तो 9,600 हमारा क्या है? बैलेंस सीडी. ओके, फिर बैलेंस सीडी अब हमारा क्या हो गया? बैलेंस बीडी.
हमारी चेंजिंग कहाँ पर हो रही है? 2016 में, ठीक है। तो अभी हमने इसी तरह करते रहना है। 1 जनवरी 2015 अब हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर भी बैलेंस BD कितना? 9600। डेप्रिसिएशन में आ जाते हैं। 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन अकाउंट 20% डेप्रिसिएशन ले लेंगे। 9600 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास वाली आ जाती है 1920, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब डेप्रिसिएशन आया, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू को देख लेंगे फिर। तो 9600 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 9600 एंड यहाँ पर भी 9600। फिर बैलेंस CD बैलेंस निकाल लेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है। 9600 को माइनस करेंगे 1920 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7680। ओके, तो 7680 हमारा क्या है? बैलेंस CD। फिर हमारे पास ये बैलेंस CD हमारा बैलेंस BD हो गया, और इस ईयर में हमारी चेंजिंग होगी कुछ, ठीक है। तो हम वो देख लेंगे। 1 जनवरी 2016 और बैलेंस BD, ठीक है। और इस ईयर के लास्ट में हमारी चेंजिंग हो रही है, तब तक हमें ऐसे ही करना है। तो हमारे पास क्या है? 7680, ये बैलेंस CD है। और फिर डेप्रिसिएशन ले लेंगे हम साथ ही इसका। तो 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन ले लेते हैं इसका। 7680 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1536। तो हम ये लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले जो हमारे पास मशीनरी यानी जो हमने जो रिप्लेस की है, हम वो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो जब हम रिप्लेस करें तो मतलब परचेसिंग की एंट्री पास करनी है हमने, तो वो ही एंट्री पास जब करेंगे हमारे पास डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2016, ठीक है। साल के आखिर में ये चेंजिंग हुई है। तो हमारे पास क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट। जब हमारे पास परचेसिंग की होती है कैश अकाउंट, एंड हमारे पास क्या होती है? कैश अकाउंट हमारी डेबिट होती है, और सॉरी कैश अकाउंट हमारी क्रेडिट होती है, और ट्रक अकाउंट जैसे कह रहे हैं तो ट्रक अकाउंट डेबिट होता है। तो अगर इसी को हम लेके चलें तो ट्रक अकाउंट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। डेबिट कितने से करेंगे? सॉरी 18,000 नहीं होगा, हमें उन्होंने जैसे कि कहा था कि हमारे पास क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या रेफरेंस में क्या होगा? कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट क्या है? कैश अकाउंट। तो उन्होंने हमें कहा था कि रिप्लेस जब हुई है तो 18,000 है हमारे पास, ठीक है, मगर अलाउंस यानी डिस्काउंट हमें कितने का मिला? 4500। तो 18,000 को 4500 से माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी तो वो हमारे असल में उतने पैसे हमने दिए। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है फिर? 13,500 यानी 1,3500। तो हम ये वैल्यू सिर्फ लिख देते हैं। कैश कितना आया है? 1,3500। हमारे पास क्या एंट्री पास होती है? ट्रक अकाउंट, एंड क्रेडिट होती है कैश अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट और कैश अकाउंट हमारा कितने से हुआ? ये अमाउंट क्या थी? 1,3500। अब हम ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें ये भी देखना रिप्लेस हुई है, पर हमें फिर भी ना प्रॉफिट और लॉस तो देखना ही है ना कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो उसके लिए हम प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करेंगे? इस बार हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, मगर उसके अलावा हमें कोई हमारे पास अलाउंस है, तो हम उसको लेके करेंगे, पर कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सब पूरा सॉल्व किया हुआ है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि हमें बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फाइंड करनी है। तो बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जैसे करते हैं, सबसे पहले हमें कॉस्ट लिखनी होती है, जो हमारी लेटेस्ट कॉस्ट होती है। जिस ईयर में हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फाइंड कर रहे होते हैं उस ईयर की कॉस्ट हम लिखते हैं। जैसे कि हमारी इस ईयर की कॉस्ट है 7680, तो वो मैंने लिख दी है, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 7680। उसके बाद हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन जो उस साल का होता है, ठीक है, जिसकी हमने कॉस्ट ली है जिस ईयर की, उसी ईयर की हमने डेप्रिसिएशन निकालनी ले लेनी है, ठीक है। वो हमारे पास कितनी है? 1536, ठीक है। तो जब आपस में इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? बुक वैल्यू। तो वो क्या है? 6144। ये हमारे पास आ गई बुक वैल्यू, ठीक है। तो अब बुक वैल्यू के बाद हम लेस करते होते हैं सेलिंग प्राइस है, मगर यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, क्योंकि हमने सेल नहीं की बल्कि हमने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस के वक्त हमारे पास एक अलाउंस यानी डिस्काउंट है, तो उस डिस्काउंट से को हमने लेस करना है, यानी जो बुक वैल्यू हमने फाइंड आउट की है
उसको लेस करेंगे ट्रेड इन अलाउंस, जैसे कि ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब मैंने किया, लेस किया ट्रेड इन अलाउंस को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1644। हमारे पास बुक वैल्यू थी 6144 और जब अलाउंस हमने लिया 4500, तो 6144 को हमने लेस किया 4500 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1644। और हमारे पास ये लॉस है, और वो क्यों लॉस है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 6144, ये बुक वैल्यू है, मगर डिस्काउंट कितने का सिर्फ मिला 4500 का, और हमारे पास डिस्काउंट बहुत कम मिला, तो इसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। वो कितना लॉस हुआ है 1644, तो ये लॉस हमारे पास आ जाएगा। तो लॉस की एंट्री हमारे पास होती है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, मगर यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ रेफरेंस लिखते हैं, और रेफरेंस के तौर पर अगर हम ट्रक का रेफरेंस देखें तो ट्रक अकाउंट हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा, और लॉस अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो हम वही लिखेंगे, ट्रक अकाउंट क्या क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं जी। तो अब यहाँ पर देख लें, हमारे पास डेट तो यही है और लॉस अकाउंट है, मगर हम पूरा लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी एंट्री हमारे पास, अगर लॉस की एंट्री फाइंड करें हम पास, तो किस तरह करेंगे, लॉस अकाउंट और नीचे क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे ट्रक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट है, तो हम ट्रक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट है, तो क्रेडिट की साइड पे ही हम लिख रहे हैं। तो कितने का लॉस हुआ है 1644, राइट। तो हमारे पास ये लॉस हुआ है, तो हमने इसलिए इस साइड पे लिखा है, और लॉस सिर्फ हमने इसका रेफरेंस दिए, जो उसके अगेंस्ट में होता है बिल्कुल हम वो लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब हम इनका ले लेते हैं टोटल। तो टोटल में हमारे पास इसका टोटल और इसका टोटल क्या आता है, ये देख लेते हैं। तो मैंने इनका टोटल ले लिया है, तो मेरे पास जो है डेबिट साइड का जो बैलेंस आया है वो आया है 21180, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो है 3180। तो हमारे पास मैक्सिमम कौन सा आया है, डेबिट साइड का आया है, तो वो कितना आया है 21180। तो इसको हमने लिख लिया अंडरलाइन में 21180, ठीक है। और बैलेंस CD हमारे पास अभी हमने निकालना है, और हमारे पास जो क्रेडिट साइड की वैल्यू आई है वो कितना है 3180। तो जब इनको आपस में माइनस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 18,000, ठीक है। तो 18,000 हमारे पास वैल्यू आ जाती है बैलेंस CD, ठीक है। ये हमारे पास आया है। अब हमने सिर्फ इसको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट ईयर में, तो हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं 1 जनवरी 2017। तो ये हमारे पास ये आ गया बैलेंस BD, और ये हमारे पास 18,000 है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। तो आज के क्वेश्चन में हमने एक नई चीज़ देखी है कि अगर हम लोग कोई चीज़ किसी चीज़ से रिप्लेस कर लेते हैं तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यही हमने नई चीज़ सीखी है। अगले क्वेश्चन में हम एक और नई चीज़ सीखेंगे, और वो क्या सीखेंगे वो अगले प्रॉब्लम में समझाऊंगी। आज की वीडियो में हमने जो सीखा उसको हमेशा याद रखिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।